स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 हमें क्या गिवन है, ए मैचेस गिवन है और हमें शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो इक्वल है 0 के। ये तो पहले हमें शो करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद हमें फाइंड करना है यहाँ से ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से चलो सॉल्व करते हैं, हम आराम से समझते हैं इसे। तो फर्स्टली पहले हम क्या ये प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, इक्वल है 0 के। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए की मल्टीप्लाई करनी है 2 बार, ऐसे। क्लियर हुई बात। ऐसे नहीं कि इसका स्क्वायर कर दिया, 3 का है तो 9 कर दिया, ऐसे नहीं होगा। 2 बार हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब 3 जा, यहाँ हम रो चलते हैं और यहाँ कॉलम, बिल्कुल सिंपल है। 3 जा 9 और 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस के 1। 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो प्लस के 2 आ गया है, क्योंकि माइनस का साइन नहीं। -1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो माइनस के 3 और 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस के 1। -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के 1 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से तो प्लस के 4। अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो। अब यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8। यहाँ हमारे पास 5 माइनस के 4 और यहाँ आएगा हमारे पास 3। क्लियर हुआ। ये जो था हमारे पास था -1 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो यहाँ आएगा 2। तो ये मल्टीप्लाई हमें ध्यान रखना है करते हुआ। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, 5 आ जाता है ऐड करने के बाद। ठीक, क्या आ गया है, 5 आ गया है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो 2 ही तो आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, ए स्क्वायर फाइंड हो गया है। अब यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, 5a, तो 5a भी फाइंड कर लेते हैं बस, फिर देन उसमें पुट करेंगे हम। तो हमारे पास क्या है, ए है 3 1 -1 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एवरी एलिमेंट से करते हैं। तो एलिमेंट से मतलब कैसे, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 15 और 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस के 5 और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो यहाँ से 5a भी हमारे पास क्या आ गया, फाइंड हो गया है। अब इसमें बस हमें क्या करना है, पुट करना है। तो हमारे पास जो ये दे रखी है वो क्या दे रखी है, इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो जो हमारे पास ए स्क्वायर फाइंड हुआ है वह हुआ है 8 5 -5 3 माइनस और 5a हमारे पास क्या है 15 5 -5 10 और प्लस के 7i। तो 7i का मतलब क्या है 1 0 0 1, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखो, इसकी अगर हम 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ 7 आएगा। पर किसका आएगा, 7 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, तो क्या आएगा 0 माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5 है तो 0, अंदर माइनस का 10 है और ये 3 है, तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 7 आएगा। अब ये 7 की मल्टीप्लाई में अंदर करेंगे तो क्या आएगा 7 0 0 7, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 आता है, 1 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 7 आता है। अब ये देखो, एक 7 माइनस में है और एक 7 प्लस में है, तो हमारे पास क्या आ गया 0 0 0 0। तो ये तो हमने क्या कर दिया है, हैंस प्रूफ कर दिया है कि ये क्या है, 0 है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है ए इनवर्स। अब यहाँ समझना है कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, जो ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 0 के। अब ये देखो, यहाँ से जो आई वाला पोर्शन है उसे हम यहाँ से सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्या आई वाले
यहाँ इधर इधर रखते हैं, इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो 7i जो है ये प्लस का दे रखा है तो इसे इधर ही रखेंगे और इसे हम सेपरेट कर लेंगे। ये माइनस में तो इधर किस में आएगा, प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर किस में आएगा, माइनस में। अब यहाँ समझना है, यहाँ से हमें एक जो a है उसे एक कम करते चले जाना है। अब देखो यहाँ तो a नहीं है तो यहाँ समझो, तो यहाँ a है तो इस a को हम हटा देंगे क्योंकि एक a हमें कम करते जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब कुछ नहीं रहता तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। और यहाँ से हम एक हटाएंगे तो हमारे पास a² की जगह क्या बच जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा। अब यहाँ से भी हमें i हटाना है। i जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इन्वर्स आ जाएगा। समझ में आई बात। i को हटाएंगे तो a इन्वर्स लिखेंगे, a को हटाएंगे तो i लिखेंगे, ठीक। और a² को जब एक a कम करेंगे तो एक a आएगा। अगर यहाँ हमारे पास क्यूब होता तो क्या आता, a² आता। अगर यहाँ फोर्थ होता तो एक ये ऐसे कम होते चले जाते। पर यहाँ ये याद रखना है कि a है तो i बनेगा और i है तो a इन्वर्स बनेगा। अब बस कुछ नहीं, ये वैल्यू पुट करो। यहाँ हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और a हमारे पास गिवन है 3 1 -1 2, ठीक। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5 और यहाँ माइनस के 3 1 -1 2। तो अब इसे हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 3 है और 5 जो है वो प्लस के है तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ माइनस के 1 आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होके 1 और माइनस के 2 है, प्लस का 5 है तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है, ठीक। अब ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ कैसा आएगा, देखो डिवाइड में a इनवर्स इक्वल 1/7 ऐसी तो लिखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से ये क्या फाइंड हो गया है, a इनवर्स फाइंड हो गया। अब आप अंदर इसकी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई देखो कैसे होगी, 1/7 है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2/7 तो ये बन जाएगा, सबके अपोन में 7 आ जाएगा। पर आप यहाँ एज इट इज़ रखना चाहो तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।